भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय सेना को पाकिस्तान हमले के लिए छूट देने के कवायद के बाद पाकिस्तान में डर और दहशत का माहौल। वहां के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि 24 से 36 घंटे के बीच में भारत हमला कर सकता है। और कल जातिवाद गणना के लिए केंद्र ने दी हरी झंडी। मुख्तार अंसारी की मौत की जांच याचिका खारिज। और कल परशुराम जयंती पे धूमधाम से मनाया गया भगवान परशुराम की जयंती। और आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग को पंजाब किंग ने धोया। अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय सेना को पाकिस्तान हमले की खुली छूट देने के आदेश के बाद पाकिस्तान में दहशत और डर और भय का माहौल है। अलग यह है कि वहां की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है, शेयर मार्केट टूट रहे हैं और जनता में भय व्याप्त है कि इसके बाद क्या होगा। डर इतना व्याप्त है कि रात को 2 बजे सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया कि 24 से 36 घंटे के बीच में भारत हमला कर सकता है, ऐसी उनकी पुख्ता जानकारी है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान को स्वयं आतंकवादियों से पीड़ित है। बलूचिस्तान में उसकी ट्रेन को ही अवरुद्ध कर लिया गया था, लेकिन उनकी नौटंकी को पूरा विश्व जानता है। कल केंद्र सरकार ने मीटिंग करने के बाद एक अहम फैसला लिया। आजादी के बाद पहली बार जाति गणना को मिली हरी झंडी। कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको जानकारी दी। बताते चले अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाला है और विपक्षी महागठबंधन इससे मुद्दा बना रहे थे। और मोदी सरकार ने इस मुद्दे को भी छीन लिया है। हालांकि भी क्षेत्रीय पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है कि मेरे प्रेशर से ऐसा काम हुआ, लेकिन सरकार कह रही है कि आजादी के बाद पहली जातिगत जनगणना है। इससे पहले भी जातिगत सर्वेक्षण सरकारें कराई हैं, प्रदेश सरकारें नहीं कराई हैं, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है और किसी प्रदेश सरकार को अधिकार नहीं है। जो भी सर्वेक्षण कराए वो गैर कानूनी है और उसका मकसद केवल जनता को भ्रमित करना था। मुख्तार अंसारी की मौत की जांच याचिका खारिज। बताते चलिए उनके मुख्तार अंसारी के पुत्र उमर अब्दुल्ला ने जांच याचिका दाखिल की थी, उसे खारिज कर लिया गया। उनके भी वकील कपिल सिब्बल ही है। कल धूमधाम से मनाया गया भगवान परशुराम का जन्मोत्सव। उनका मूल नाम राम था और भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी और पिता ब्राह्मण परिवार से थे और माता क्षत्रिय परिवार से थे। इसलिए उनके अंदर साहस और शक्ति भरपूर थी। हालांकि वो क्रोध के नहीं जाने जाते थे, ये उतने ही न्यायप्रिय व्यक्ति थे। कल पोस्टर वार पे भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को घेरा और बताया जाता है कि 2 दिन पहले होर्डिंग में बाबा भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर काट करके अखिलेश यादव का पोस्टर होर्डिंग लगा दी गई थी। इस पर भाजपा ने कहा कि हमेशा से समाजवादी पार्टी दलितों पिछड़ों का अपमान करती आ रही है और इसी पर हमारे मायावती जी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हो या सपा हो, इन्होंने हमेशा दलितों के साथ अपमान किया है। उन्होंने अपने गेस्ट हाउस कांड को भी याद दिलाया किस तरह से दलित महिला होने के क्या दंश झेल चुकी हैं, सपा ने उनके साथ क्या क्या घिनौनी हरकतें की थी। आज बाबू बंधु सिंह की जन्मतिथि है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में बाबू बंधु सिंह की एक अहम रोल है। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल कर लिए थे। उनकी पैदाइश 1 मई 1833 को थी। वो एक गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से जंगलों में छिपे रहते थे और जब चाहते थे अंग्रेजों हमला करके छिप जाते थे। किसी उनके करीबी की खुफिया जानकारी देने से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 12 अगस्त 1858 को गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पे उनकी फांसी दी गई थी। ऐसे वीर पुत्र को पूरा देश नमन करता है। अब बात करते हैं दिल्ली की। 2000 करोड़ के घोटाले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र पर मुकदमा। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री थे और सत्येंद्र पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे। उनको 12,748 क्लासों का निर्माण की जिम्मेदारी मिली थी। इसमें 2000 करोड़ घोटाला किया। अब FIR दर्ज।
कल अब बात करते हैं आईपीएल में। कल चेन्नई के चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग और पंजाब किंग में मुकाबला हुआ। पंजाब किंग ने टॉस जीत करके चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी का मौका दिया, लेकिन चेन्नई सुपर किंग अच्छा न कर सकी और 190 पे ऑल आउट हो गई। इसमें मुख्य भूमिका निभाई चहल ने, उन्होंने हैट्रिक विकेट लिया और पंजाब को जिताया। इस तरह से चेन्नई पहली टीम है जो प्लेऑफ से बाहर हुई है। आज का समाचार समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।